हेलो। मॉर्निंग मैम। हेलो। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज क्लियर है? गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम। तुम लोगों को ये तो पता है ये क्लास किस लिए है? ये तुम लोगों का रेगुलर क्लासेस नहीं है, ये पता है? आज का जो क्लास है तुम्हारे रेगुलर क्लास में नहीं है, ये पता है तुम लोगों को? यस मैम, गेट का क्लास है। ये गेट का क्लास है और गेट के क्लास में मुझे क्या लेना है? मुझे आरसीसी लेना है। तो गेट का क्लास अगर देख रहे हैं और गेट का क्लास जो तुम लोग अभी मेरे से करोगे और जो तुम लोग आरसीसी पढ़े हो उसमें बहुत अंतर हो, डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है, कैसे है, तो वो हम एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं डिफरेंस क्या है और कौन कौन सा टॉपिक मुझे कवर करना है। और तुम लोग का कुछ अगर स्पेसिफिक इसमें डिमांड हो तो तुम लोग वो भी मुझे बताना, ठीक है, कि पहले क्या करना है, किस तरह से करना है। तो वन बाय वन अगर हम टॉपिक को देखना शुरू करें और तुम लोगों को ये हम पहले इसमें क्लियर कर दे कि आरसीसी फॉर गेट तुम्हें कौन कौन सा टॉपिक देखना है। गेट के लिए आरसीसी का टॉपिक जो है वो बहुत ही प्रिसाइज है। अगर आरसीसी का तुम लोग टॉपिक देखे हो तो तुम्हें क्लियरली पता है कि वो 4 से 5 लाइन में वो खत्म है। नया नया टॉपिक देखे हो जो पिछले साल जो चेंज हुआ था, ठीक है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स को बहुत प्रिसाइज कर दिया, कॉन्साइज कर दिया है। बोले प्रिसाइज क्या करा है, बहुत तो उसको और कॉन्साइज कर दिया है। अब कॉन्साइज करने से हुआ क्या है कि कंफ्यूजन ये है कि मुझे उसमें पढ़ना क्या क्या है। क्योंकि अगर तुम नया सिलेबस देखोगे तो नया सिलेबस के अकॉर्डिंग मुझे जो पढ़ना है आरसीसी में वो है डब्ल्यूएसएम, ठीक है, एलएसएम, ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन डिजाइन ऑफ बीम, स्लैब एंड कॉलम। नेक्स्ट जो टॉपिक है बॉन्ड एंड बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ। नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो कवर कर रहा है गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग इज प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम। प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम, ठीक है।
मतलब जो मेरा आरसीसी जो कॉन्साइज होकर आया है उसको बेसिकली 4 से 5 हम लोग अगर टॉपिक में अगर हम लोग उसको डिवाइड करें तो मेरा यही टॉपिक आरसीसी के लिए है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ठीक है, अब आता है कि डब्ल्यूएसएम और एलएसएम में क्या क्या देखना है। देखने में ये बहुत कॉन्साइज कर दिया है बट इसके अंदर का जो सब टॉपिक है वो बहुत बड़ा है। अगर तुम लोग ये सोचोगे कि आरसीसी ये 4-5 पॉइंट जो है टॉपिक वही है और ये सबसे आसान है तो सबसे बड़ा यहीं पर तुम्हारा मिस्टेक है। डब्ल्यूएसएम एलएसएम कुछ भी अगेन डिफाइन नहीं है। डिजाइन ऑफ बीम स्लैब एंड कॉलम ये लिखा हुआ है। इसमें अगर तुम पहले डिजाइन करने बीम का जाओगे, स्लैब का जाओगे या कॉलम का करने जाओगे तो उससे पहले तुमको शियर एंड टॉर्शन भी करना होगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्साइज किया हुआ है उसके अंदर छुपा हुआ है तो हमें ये सब भी इसमें कवर करना ही करना होगा। ये तो हुआ अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तुम लोगों को अगर पता है तो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मेरा गेट का सिलेबस था उसमें रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर में क्या क्या पूछा जा रहा था, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी से भी मेरा पूछा जा रहा था। अभी मैं दोनों में से कंपैरिजन बता रही हूँ कि कंपैरिजन क्या है। वो तुम्हारा इसमें भी नहीं किया गया है। ठीक है, उसको डिफाइन नहीं किया गया है, बोला नहीं गया है, सिर्फ डब्ल्यूएसएम और एलएसएम करके छोड़ दिया गया है। पिछले जो भी सिलेबस था उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट क्या है, जो बेसिक मेरा मिक्स डिजाइन है या बेसिक जो मेरा कंक्रीट से रिलेटेड क्रीप क्या है, मेरा पट्टी कैसे होता है, जो भी मेरा कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आता है, इवन चाहे वो सीमेंट का हो, एग्रीगेट का हो, कंक्रीट का हो, मोटार का हो, वो सारा इसमें इंक्लूड था, लिखा हुआ था, मेंशन था। अभी वो नहीं है। फिर उसमें क्या था, उसमें प्रीवियस में मेंशन था कि बेसिक वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्टेट डिजाइन भी था, कॉन्सेप्ट भी था। ठीक है, वो इसमें भी है, नए वाले में भी है। प्रीवियस में एनालिसिस ऑफ अल्टीमेट लोड कैपेसिटी था। जो हम लोग जो हम लोग आरसीसी का डिजाइन मेथड या डिजाइन फिलॉसफी पढ़े थे उसमें से कौन सा रिमूव हो गया नए में, तो अल्टीमेट लोड कैपेसिटी रिमूव हो गया है। रिमूव जो टॉपिक था, रिमूव टॉपिक, इसे क्लियर आउट कर रही हूँ। रिमूव टॉपिक अल्टीमेट लोड कैपेसिटी या लोड डिजाइन, चलो अल्टीमेट लोड कैपेसिटी एंड डिजाइन। अगेन ये टॉपिक रिमूव हो गया बट इससे और रिलेटेड एक बता दूं कि प्रीवियस जितना भी एयर का क्वेश्चन आया उसमें इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, इसीलिए इस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया। अगेन प्रीवियस वाले में जो था वो फ्लेक्सुरल डिजाइन भी था, शियर भी था, कंप्रेशन था, टॉर्शन था। ठीक है, लिमिट स्टेट से ये सारा मुझे निकालना था। प्रीवियस का मैं बता रही हूँ, जैसे प्रीवियस में बताया कंक्रीट टेक्नोलॉजी से जो सीमेंट, एग्रीगेट, कंक्रीट, सीमेंट, मोटार सारा बेसिक क्वेश्चन था। वर्किंग एंड लिमिट स्टेट का सारा कॉन्सेप्ट था। अल्टीमेट था जिसे न्यू में हटा दिया गया है। इसके साथ साथ वहां पर मेंशन था कि शियर निकालना है, फ्लेक्सर निकालना है, कंप्रेशन, टॉर्शन सब देखना है, किसमें, डब्ल्यूएसएम में नहीं, लिमिट स्टेट में देखना है। एक लाइन में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक में लिखा हुआ था बेसिक एलिमेंट ऑफ फ्री स्ट्रेस कंक्रीट एनालिसिस। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा था। तो इसका मतलब जो मेरा
हटा है प्रीवियस वन से वो सिर्फ अल्टीमेट लोड डिजाइन मेथड हटा है, ठीक है। अब अगर डिटेल में हम आए, दोनों का कंपैरिजन हमने देख लिया कि प्रीवियस सिलेबस और न्यू सिलेबस में मुझे क्या क्या डिफरेंस है और क्या देखना है क्या नहीं देखना है। और आरसीसी में जो तुम लोग पढ़े हो उसमें से बहुत सारा इसमें नहीं आएगा, गेट में नहीं आएगा। अगर फाउंडेशन डिजाइन पढ़े हो तो वो गेट में नहीं आएगा। वाटर टैंक डिजाइन पढ़े हो तुम लोगों में नहीं था, बट तुम्हारे सीनियर्स जो कोल्हान यूनिवर्सिटी में थे उनका जो सिलेबस है था वो कंक्रीट टू आरसीसी 2 में प्री स्ट्रेस फाउंडेशन एंड वाटर टैंक डिजाइन था, ट्रांसमिशन लाइन डिजाइन था। तो वो सारा मेरा गेट में कवर नहीं होता है। गेट में सिर्फ आरसीसी 2 से प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेरा कवर होता है। तो अभी ये तो क्लियर है तुम लोगों को कि आरसीसी में जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मुझे कवर करना है वो डब्ल्यूएसएम एलएसएम कवर करना है, डिजाइन ऑफ बीम स्लैब एंड कॉलम कवर करना है, बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ कवर करना है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम देख, ठीक है। अब अगर इसे डिटेल में मैं डिफाइन करूं कि अगर ये सिर्फ 4 है तो डिटेल में क्या देखना है, तो डिटेल जो टॉपिक में मुझे देखना है, सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज देखना होगा, अगेन सिमिलर टू प्रीवियस वन, बेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहला जो कवर होगा इन 4 या 5 जो टॉपिक बताए उसमें अगर इसको और सब डिवाइड करे तो मुझे जो देखना है, तो पहला बेसिक प्रॉपर्टीज जो मैंने बोला कि प्रीवियस में कंक्रीट टेक्नोलॉजी का लिखकर आता था, ठीक है, वो सारा पार्ट इसमें कवर अप हो जाए बेसिक प्रॉपर्टीज में, ठीक है। देन उसके बाद अब तुम लोग मुझे ये भी साथ में बताते जाना कि क्या मुझे बेसिक प्रॉपर्टी से स्टार्ट करना है या चैप्टर वाइज स्टार्ट करना है। और अगर मैम बोलोगे तो प्रॉपर्टीज वाइज। प्रॉपर्टीज वाइज मतलब 1 बाय 1 है ना, यस ठीक है। मैम। बेसिक प्रॉपर्टी से हम स्टार्ट करेंगे और ये भी बता दे कि जितना भी गेट में जो क्वेश्चन आता है और जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा वो बहुत सारा तुम्हारा बेसिक प्रॉपर्टी से कवर करता है। और अपार्ट फ्रॉम गेट जो बेसिक प्रॉपर्टी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादा होते हैं क्योंकि वो बिल्डिंग मटेरियल में भी कवर अप करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज गेट एज वेल एज अदर जो जितना भी एग्जाम्स है उसमें ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। मतलब मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो अगर है वो बेसिक प्रॉपर्टी से आता ही आता है क्योंकि ये बिल्डिंग मटेरियल को भी कवर करता है। दूसरा टॉपिक है मेरा डब्ल्यूएसएम। अब क्वेश्चन अराइज ये हो रहा है कि डब्ल्यूएसएम में क्या मुझे सारा कुछ पढ़ना है, तो गेट में अभी तक जो देखा गया है इसको और भी कॉन्साइज कर दिया है कि वर्किंग स्ट्रेस में और लिमिट स्टेट। अगेन बोलोगे मैम ये तो फिर से बहुत दोनों ही मिल गया है तो कौन कौन सा करेंगे, तो डब्ल्यूएसएम में हम लोग सिर्फ इसका बेसिक देखेंगे फॉर गेट पर्पस, सिर्फ गेट के लिए, क्लास वर्क के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। फॉर गेट पर्पस सिर्फ हम लोग बेसिक ऑफ डब्ल्यूएसएम देखेंगे। एंड बहुत ज्यादा जो डिजाइन होगा जो क्लास में हम लोगों ने शायद कॉलम का बीम का स्लैब का सबसे दोनों तरीके से करना शुरू किया था डब्ल्यूएसएम एंड एलएसएम से, यहाँ पर डब्ल्यूएसएम में हम लोग नहीं करेंगे। गेट में मोस्टली वो एलएसएम से ही कवर करता है तो हम लोग एलएसएम से ही सीखेंगे। मतलब ज्यादातर फोकस एलएसएम में ही होगा, डब्ल्यूएसएम में सिर्फ बेसिक होगा और सिंगली रेनफोर्स्ड का क्वेश्चन होगा, सिंगली रेनफोर्स्ड। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब आते हैं इसके बाद सीधा हम लोग बेसिक देखेंगे और सिंगली रेनफोर्स्ड देखेंगे, इसके बाद डब्ल्यूएसएम खत्म।
WSM का बेसिक और सिंगली के बाद अब खत्म। अब जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा मेरा LSM। तो हम उसके बाद जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा LSM। LSM में क्या होगा, अगेन LSM में जो कवर करेंगे वो होगा बेसिक एंड थ्योरी पार्ट, इसका जो भी थ्योरी है, ठीक है। देन इसके बाद सिंगली रेनफोर्स्ड का डिजाइन। मैं अपना जो गेट का जो भी जिस तरह से क्लासेस लेने वाली हूँ वो तो मैं अभी ही उसका एक ब्रीफ बता दे रही हूँ। उसमें तुम लोगों को बीच में जो भी ऐड कराना है या जो बोलना है तुम लोग वो बोल सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद का जो क्लास होगा वो सिंगली रेनफोर्स्ड का होगा। ठीक है, क्लास वाइज मैं इसे अभी बता रही हूँ, बट क्लास का ड्यूरेशन क्या होगा वो अभी नहीं पता मुझे, क्योंकि किसमें कितना टाइम लगने वाला है वो नहीं पता। वो डिपेंड करेगा तुम लोगों का कितना क्वेश्चन अराइज होता है उसी पर। बुक के क्वेश्चन से अच्छा है कि जो क्वेश्चन हम लोग देखे वो पहले तो बताना बुक का ही से होगा, और उसके बाद जो हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे वो प्रीवियस ईयर के गेट के क्वेश्चन ही बनाएंगे, ठीक है। देन जो Yes. LSM में सिंगल के बाद जो हम लोग कवर करेंगे वो होगा डबली रेनफोर्स DRB, डबली रेनफोर्स बीम, ठीक है। डबली रेनफोर्स बीम के बाद LSM में जो कवर करेंगे वो होगा T बीम, T बीम और L बीम, ठीक है। देन इसके बाद अगर टॉपिक देखे 4 या 5 जो टॉपिक हम लोग कवर किए थे, तो देखो पहला में ही था WSM एंड LSM जो न्यू वन सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो उसमें मुझे इतने सारे पार्ट देखने होंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज भी देखना होगा, वर्किंग स्ट्रेस का बेसिक थ्योरी एंड सिंगली रेनफोर्स का डिजाइन, वो भी मेरा इसी में आता है। LSM का बेसिक थ्योरी, सिंगली रेनफोर्स्ड का डिजाइन, डबली रेनफोर्स्ड का डिजाइन एंड टी बीम और एल बीम का थ्योरी एंड डिजाइन, ये देखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लिखे थे कि बीम और स्लैब का और कॉलम का डिजाइन। तो बीम एंड स्लैब एंड कॉलम का डिजाइन हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि शियर और टॉर्शन हम नहीं पढ़े। तो इसके बाद जो कवर पार्ट करेंगे वो पार्ट होगा मेरा डिजाइन फॉर शियर एंड टॉर्शन। नेक्स्ट जो होगा डिजाइन फॉर शियर एंड टॉर्शन, ठीक है। देन इसके बाद डायरेक्ट बीम एंड स्लैब एंड कॉलम का हम डिजाइन शुरू नहीं करेंगे। इसके बाद हम बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ भी देखेंगे, बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ। क्योंकि अगर तुम लोगों को याद है तो बीम और स्लैब के डिजाइन में मुझे ये भी निकालना पड़ता था, तो इसीलिए पहले हम यही देख लेंगे, उसके बाद बीम और स्लैब और कॉलम का हम डिजाइन देखेंगे, ठीक है। तो डिजाइन फॉर शियर एंड टॉर्शन मेंशन नहीं है स्पेसिफिकली, बट मुझे ये चूंकि बीम और स्लैब का डिजाइन करना ही करना है तो उसमें मुझे इसका भी एनालिसिस करना ही होगा, तो ये पार्ट एक्स्ट्रा देखना ही देखना है। मेंशन नहीं है, बोलते हिडन, हिडन चैप्टर है, ठीक है, तो ये हिडन रहेगा। देन उसके बाद है डिजाइन ऑफ बीम, जो कवर होगा पार्ट वो है डिजाइन ऑफ बीम। देन आफ्टर दैट होगा डिजाइन ऑफ स्लैब। आफ्टर दैट डिजाइन ऑफ कॉलम।
ठीक है। अगर तुम लोगों को लगता है बहुत कोई यहाँ पर गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या ले रहे हैं, उन्हें लगता है इसमें बीच में कुछ छूट रहा है, तो वो बोल सकते हैं, वो ऐड ऑन करवा सकते हैं। ठीक है। यस मैम। एक सेकेंड रुकना। ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक कवर होगा तुम्हारा गेट क्लास के लिए, वो होगा प्री स्ट्रेस कंक्रीट। प्री स्ट्रेस प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ठीक है। अब प्री स्ट्रेस कंक्रीट में तुम लोग क्या क्या देखोगे? तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट में तुम लोगों को बताना है मुझे बेसिक, वैसे भी ये पढ़ा हुआ नहीं है, बेसिक थ्योरी, ठीक है, लॉस, लॉसेस, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। मतलब जो तुम्हारा आरसीसी का जो भी क्लास चलेगा उसका ब्रीफ मैंने तुम्हें दे दिया। अब इसमें तुम लोगों को अगर कुछ ऐड ऑन करना है तो अभी बता सकते हो कि मैम ये भी है और ये भी करना है, अगर तुम लोगों को पता है तो। इससे रिलेटेड जो भी है मेरा टॉपिक ऐसे ही चलने वाला है और मैं इसी से आगे जाऊंगी जो तुम्हारा गेट के अकॉर्डिंग सिलेबस में है। इसमें किसी को कुछ पूछना है या डाउट है तो पूछो। कौन सा चैप्टर इसमें कवर होगा, नहीं होगा, और नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है मैम, इतना ही। इतना ही नहीं, यही तुम्हारा गेट का सिलेबस है, इसके बियॉन्ड और कुछ भी नहीं है। गेट का यस मैम, सिलेबस हम देखे थे। गेट का सिलेबस बस इतना ही है, इसके बियॉन्ड है ही नहीं। तो एक भी चैप्टर अगर तुम लोगों के माइंड में है कि कोई चैप्टर एक्स्ट्रा इंक्लूड है, तो नहीं, इसमें और कोई चैप्टर एक्स्ट्रा इंक्लूड नहीं है। गेट का सिलेबस इतना ही है, और जो चैप्टर्स मैंने तुम्हें बताया जो आगे क्लासेस में मैं फॉलो करूंगी उसी सीक्वेंस को, वो ऐसा ही होगा। तो डोंट वरी, जो तुम लोग का गेट का सारा सिलेबस है आरसीसी में वो कवर अप होगा। ठीक है। अब एक चीज और देख ले कि आरसीसी में तुम लोगों को गेट का एनालिसिस पता है, मार्किंग कैसे होता है, मार्किंग सब्जेक्ट वाइज कैसे जाता है, कैसे लेते हैं? नो मैम। नो मैम। तो तुम लोगों को सब्जेक्ट वाइज पता है कि अभी तक का जो बाकियों का मैं नहीं बताऊंगी, अभी सिर्फ मैं बताती हूँ आरसीसी का। आरसीसी का अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ कि आरसीसी में जो टोटल जो मेरा मार्किंग को अगर मैं परसेंटेज में उसे डिफाइन करूँ, तो लगभग 2013 में जो परसेंटेज वेटेज था वो 8% था। 2014 4%, 2015 around 5%, 2016 around 7%, 2017 5%, 2018 5%, 2019 7%, 2020 again 5%, 2020 again 5%। तो तुम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जो मेरा क्वेश्चन आता है आरसीसी से वो बहुत कम आता है अभी तक।
अभी तक जो क्वेश्चन आ रहा है वो कम आता है, पर वो कवर बहुत लार्ज एरिया को करता है, ठीक है। और आरसीसी के जो क्वेश्चन है वो जनरली 1 मार्क्स में नहीं आते, या तो वो कंबाइंड में आएंगे या तो वो 2 मार्क्स में आएंगे, ठीक है। तो अगर आरसीसी का तुम लोगों को आगे गेट में कवर करना है, तो जो सिलेबस जो अभी मैंने बताया है उसे बहुत अच्छे से करना हो। अब उस क्योंकि ये तो क्वेश्चन जो अभी तक का एनालिसिस में है वो बहुत कम है, और वो सारा जो बेस्ड है वो एनालिसिस एंड डिजाइन बेस्ड है, एनालिसिस एंड डिजाइन बेस्ड है, ठीक है। तो अब ये एनालिसिस एंड डिजाइन बेस्ड है, तो इसमें से कुछ भी छोड़ोगे तो ये नंबर तुम्हारा कटेगा, एक तो नेगेटिव मार्किंग होगा ही होगा, और अगर क्वेश्चन स्किप करोगे तो गेट का जो मार्किंग है, एक क्वेश्चन भी अगर स्किप कर रहे हो 1 मार्क का क्वेश्चन, तो गेट का जो तुम्हारा स्कोर है वो तुम्हारा 2000 पीछे चला जाए। तो ये तुम ही लोग सोचो कि हर एक क्वेश्चन वो चाहे 1 नंबर का हो या 2 नंबर का हो, पूरा अच्छी तरह से अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अच्छी तरह से अटेम्प्ट करें और सही करें। तो इसमें से कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो तुम लोग स्किप करोगे। तो माइंड से ये बात हटा देना कि आरसीसी में अभी जितना भी बताए हैं वो कोई भी एक भी पार्ट स्किप होगा। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो अब आरसीसी का स्टार्ट करूं। आरसीसी का अगर मैं अभी इसको स्टार्ट करने जाऊं तो मुझे ये बताओ, बेसिक से शुरू करूं? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। तो आरसीसी का पहला जो है टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है बेसिक। बेसिक प्रॉपर्टीज। अब बेसिक प्रॉपर्टीज में जो मुझे देखना होगा, तो बेसिक में 1 बाय 1 क्या, सीमेंट, एग्रीगेट, बेसिक प्रॉपर्टीज में सीमेंट देखेंगे, एग्रीगेट देखेंगे, देन इसके बाद कंक्रीट, बेसिक प्रॉपर्टीज में पहला सीमेंट, एग्रीगेट, कंक्रीट, एंड आफ्टर दैट सीमेंट मोटार। ठीक है। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो क्या सीमेंट से शुरू करें?
से आज का पहला टॉपिक शुरू करें। तो सीमेंट का जो पहला टॉपिक शुरू हो रहा है